अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी, अपना फोकस चेंज करना पड़ता है हमेशा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे। डर के आगे जीत है। आप आज जान लगाने की सोचो और आपके मन में आ ही रहा हो, पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक फ्रॉम हियर। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन, मैजिक इज गोइंग टू हैपन। देयर वाज अ टाइम आई केप्ट पोस्टिंग विद दी स्टोरीज, हमेशा सुनाता हूं कि आप रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कहानी सिमिलर है। आप उस एग्जाम को चेस कर रहे हो, मैं अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहा था। आपका मेरा दोनों का फोकस एक चीज पे होना चाहिए, रिजल्ट पे। हाथ पकड़ के आगे चलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सुबह लड़ेंगे, शाम को फिर दोस्त बनेंगे, फिर अगले दिन झगड़ेंगे, फिर दोस्त बनेंगे, बट अल्टीमेट हम लोग लास्ट में रिजल्ट लाएंगे और उसके बाद हम सब गले मिलेंगे। तो ये हम लोग का एटीट्यूड होना चाहिए। सो आई हैव नो प्रॉब्लम। तो जब डर लगे तो गलत डिसीजन लेना बंद करो, दिन भर डरना बंद करो, इस जगह एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो। तभी तो बोलते हैं डर के आगे जीत है। तो सिंपल सी लाइन यहीं से तो आई है, डर के आगे जीत है, डर के अंदर जीत नहीं है। तो वहां से निकलना ही होगा। मुझे भी डर लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन इमोशंस है, कहीं जा नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपसे आके यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई इंसान का आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, डर को मैंने मार दिया, नहीं बच्चा, ये ह्यूमन इमोशंस हैं। डर, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। जो इंसान इससे ओवरकम कर लेगा फिर तो साधु संत बन जाएगा। सबके अंदर होते हैं, हर किसी के अंदर, हमारे अंदर भी है। को छोड़ना पड़ता है, अपना फोकस चेंज करना पड़ता है हमेशा। मैं लाइफ में जब बहुत डिप्रेस था, एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का जिस फेज के बारे में मैंने कई बार बात किया और आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी चलेगा। आप लोग नीट का पेपर दे चुके होंगे, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो बिल्कुल होगे। तो आपको उस फेज के बारे में मेरे पता चलेगा जिस फेज में मैंने लाइफ का अपने सबसे टफ टाइम फेस किया और कैसे निकला वहां से, सिर्फ और सिर्फ फोकस शिफ्ट करके। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज खराब चल रही है या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज कचरा होती है। जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा, इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने। स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, उन मालिक या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, बाइक धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार के कोचिंग जा रहा हूँ। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपए जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊं, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशन, लड़े उससे, गए कोचिंग। उस दिन कोचिंग में किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहां जाके उसी एनर्जी से, उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती है चीजें और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। अगर नहीं प्रिपरेशन तो कैसे निकलेगा बच्चे। 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, भी 500 550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहा है, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मार जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है। अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाए, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया। जब वो 50% पे पहुंच गया, उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। मैथ समझो इसके अंदर। अगर किसी भी इंसान की जर्नी देखो तो इनिशियल जर्नी ना, किसी भी इंसान की जब भी टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, तो अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो आपको भी पता है, हमको भी, दिल में हम सबको पता है, होता क्या है कि हमें किसी के ऊपर अपने जीवन के ब्लेम डाल लें। तो जब भी ना कोई भी चीज का, ऐसे मान लो आपकी सक्सेस को अगर हम देखें और आपके हार्डवर्क का अगर हम ग्राफ देखें, सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना, वो बहुत अजीब सा है। वो ग्राफ यूं चलता है और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में। यहाँ पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट जिसका dy/dx से बढ़ रहा है, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते हो और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा। जितना स्कोर करना चाहो, जितनी आपकी मेहनत है, जितनी आपकी महत्वाकांक्षा जिसको बोलते हैं, जितनी आपकी एस्पिरेशन है कि क्या मेरे 600 आ सकते हैं, यस 650 आ सकते हैं, यस 700 आ सकते हैं, यस 720 आ सकते हैं, यस, अगर वो सब है आपके पास, आपके एंड पे आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक शायद सॉल्व नहीं हुई, कहीं लूप होल्स रह गए हैं, अपने लास्ट के 50 नंबर्स इंक्रीज करने हैं, अपने लास्ट के 100 नंबर्स, ये ऑफ कोर्स बेटा अपने आराम से 100 to 150 नंबर्स भी आप इंक्रीज कर सकते हो। बेटा जो भी बच्चा सेलेक्ट होने जा रहा है, आप समझो जो भी बच्चा एक्चुअल में सिलेक्शन पाएगा, अब इस बात को सोचो ना, वो लास्ट रात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जा सकता ना। जैसे स्कूल में होता था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चले गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के बोर्ड में एक बार बात बन सकती है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स वेरी टफ। बट अगर किसी के 100-200 है, यस यू कैन ड्रीम ऑफ कमिंग टू 400-450, जिसके 500 आ रहे हैं, दैट पर्सन कैन थिंक। जो मुझे साफ साफ दिख रहा है